स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञान धारा पर। उपसा संयोजक यौगिकों में अभी पिछले वीडियो में हमने आपको ज्यामिति समवायिता पढ़ाई थी। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामिति समवायिता हो गई है। समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामिति समवायिता आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामिति समवायिता जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर किसी उपसा संयोजक यौगिक में समन्वय संख्या 4 होता है, जो 4 से 2 प्रकार के संकरण संभव हैं, sp3 और dsp2। sp3 होगा तो उसकी ज्यामिति चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल होगी, और dsp2 होगा तो उसकी ज्यामिति वर्ग समतली यानी स्क्वायर प्लेनर होगी। हमने यह भी बताया था आपको कि चतुष्फलकी यौगिक यानी टेट्राहेड्रल यौगिक प्रकाशिक ज्यामिति समवायिता प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि वर्ग समतली यौगिक ज्यामिति समवायिता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही अगर यदि किसी यौगिक में समन्वय संख्या 6 होती है तो समन्वय संख्या 6 है तो प्रकाशिक समवायिता प्रदर्शित करेगा। समन्वय संख्या अगर 6 होगी तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ भी उसमें 2 प्रकार के संकरण संभव हैं। एक तो संकरण संभव है क्या, sp3d2, और दूसरा संकरण संभव है d2sp3। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं, एक तो sp3d2 और दूसरा d2sp3। संकरण चाहे दोनों हो, कोई में हो, उनका जो शेप होगा, उनकी ज्यामिति होगी, वो ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय। अष्टफल की ज्यामिति होगी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो समन्वय संख्या 6 होगी तो ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफल की होगी। और अष्टफलक में 8 फलक होते हैं और 6 शीर्ष होते हैं। जो आपका अष्टफलक होता है उसमें 8 शीर्ष होते हैं, जो अष्टफलक है उसमें 8 फलक और 6 शीर्ष होते हैं। जो 8 फलक होते हैं इसमें 8 फलक और 6 शीर्ष होते हैं। जो बीच वाला फलक होता है, फलक के मध्य में बीच वाले फलक के मध्य में धातु परमाणु होती है, और जो किनारे हैं 6 शीर्ष हैं, 6 शीर्षों पर 6 लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक, अगर समन्वय संख्या 6 है तो वो ज्यामिति समवायिता प्रदर्शित करेंगे और उसमें उनकी ज्यामिति क्या होगी, अष्टफलकी होगी। अष्टफलक में 8 फलक होते हैं और 6 शीर्ष होते हैं। ठीक है, बीच वाले फलक के मध्य में धातु परमाणु होता है और शीर्ष पे क्या होते हैं आपके
शीर्ष पे आपके 6 लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिख भी सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे आप? समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों की ज्यामिति अष्टफलकी ब्रैकेट में आप अंग्रेजी में जरूर लिख लेंगे, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों की ज्यामिति अष्टफलकी होती है। अष्टफलक में अष्टफलक में 8 फलक तथा 6 शीर्ष होते हैं। अष्टफलक में कितने फलक? 8 फलक और 6 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अष्टफलक में धातु केंद्र में तथा लिगेंड 6 शीर्षों पर स्थित होते हैं। जो आपका अष्टफलक बनेगा, उस अष्टफलक के केंद्र में क्या होगा? आपका धातु परमाणु होगी, और जो 6 शीर्ष हैं उन 6 शीर्षों पर आपके लिगेंड होंगे। ठीक है, तो आप इतना पहले क्लियर करेंगे, अष्टफलक जो है, अष्टफलक के केंद्र में आपका धातु परमाणु और 6 शीर्ष हैं, उस पर लिगेंड होंगे। ठीक है, हमने बताया कि अगर समन्वय संख्या 6 होगी तो बताया था क्या कि संकरण आपका चाहे आपका sp3d2 हो और चाहे d2sp3 हो, ज्यामिति उसकी अष्टफलकी ही होगी। ठीक है, तो अष्टफलकी यौगिक अगर हैं तो वो ज्यामिति समवायता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, लेकिन Ma6 n प्लस माइनस कॉमा Ma5b n प्लस माइनस या MAB5 n प्लस माइनस प्रकार के अष्टफलकी यौगिक ज्यामिति समवायता प्रदर्शित नहीं करते। यानी ये 3 प्रकार कौन से हो गए? Ma6 n प्लस माइनस, Ma5b n प्लस माइनस और MAB5 n प्लस माइनस। इस प्रकार के यौगिक ज्यामिति समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल Ma4b2 n प्लस माइनस, Ma4bc n प्लस माइनस, Ma3b3
A का होल ट्वाइस A2 n प्लस माइनस तथा m AB का होल थ्राइस n प्लस माइनस m AB का होल थ्राइस n प्लस माइनस प्रकार के यौगिक ही ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि समन्वय संख्या 6 है, अष्टफल की है। समन्वय संख्या 6 है तो उसकी ज्यामिति अष्टफल की होगी और अष्टफल की यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक अष्टफल की यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करे। हमने बताया आपको कि MA6, MA5B या MAB5 प्रकार के अष्टफल की यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। इन तीनों में समन्वय संख्या 6 है, इनकी ज्यामिति भी अष्टफल की होगी, लेकिन फिर भी ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। केवल इतने याद रखेंगे आपका MA4B2, MA4BC, MA3B3, MAA का होल ट्वाइस A2 और MAB का होल थ्राइस प्रकार के अष्टफल की यौगिक ही ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? यहाँ आपको क्लियर है कि ये जो स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं ABC, ये क्या है? आपकी मोनोडेंटेट लिगेंड है। जो कैपिटल AA लिखा हुआ है ये आपका कल बताया था मैंने पिछले वीडियो में, ये क्या है? आपका सममित बाइडेंटेट लिगेंड। AA क्या है? सममित बाइडेंटेट लिगेंड और AB क्या है? आपका असममित बाइडेंटेट लिगेंड। तो हमने बताया कि इतने प्रकार के ये तीन जो है ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये 3 और तो ये 5 प्रकार के यौगिक की ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब एक एक को देख लेंगे हम लोग, ठीक है? फटाफट देखते हैं। MA4B2 n प्लस माइनस प्रकार के यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता MA4B2 प्रकार के यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। तो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें 4 A प्रकार के मोनोडेंटेट लिगेंड और 2 B प्रकार के मोनोडेंटेट इसमें लगे हुए हैं, ठीक है? तो हमने बताया कि कोई यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है तो उसके 2 समावयवी बनते हैं, एक को बोलते हैं सिस और एक को बोलते हैं ट्रांस। सिस को समपक्ष और ट्रांस को विपक्ष कहते हैं, ठीक है? लिख सकते हैं क्या? इसमें लिख सकते हैं क्या? इस प्रकार की यौगिक में इस प्रकार के यौगिक में 4 एक प्रकार के तथा 2 एक प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, इसके 2 समावयवी बनते हैं। इसके
कितने समावयवी बनेंगे? 2 समावयवी बनेंगे। ठीक है, ठीक है। वह समावयवी जिसमें दोनों बी लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसे ट्रांस समावयवी कहते हैं। ट्रांस समावयवी कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों जो बी लिगेंड है, बी लिगेंड से डिसाइड करेंगे कि जिसमें दोनों बी लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होंगे वो क्या कहलाएगा? ट्रांस समावयवी कहलाएगा। और जिसमें विपरीत नहीं होंगे, जिसमें विपरीत नहीं होते हैं, उसे सिस समावयवी कहते हैं। सिस समावयवी कहते हैं। ठीक है, तो जरा देख ले यहाँ पे, यही कंपाउंड हम देख ले पहले। क्या है ये आपका? Ma4N+- 2 समावयवी बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। पहले ट्रांस बना के देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? अष्टफलक कैसा बनता है? ऐसे बनता है अष्टफलक आपका। इस प्रकार से आप अष्टफलक बनाएंगे पहले। ठीक है, तो ये अष्टफलक हो गए। बीचों बीच में रखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, M हो गया। अब ये जो 6 कॉर्नर दिख रहे हैं, एक कॉर्नर आपका ये, एक कॉर्नर ये कॉर्नर आपका ये 6 कॉर्नर दिख रहे हैं। इन्हीं 6 कॉर्नर पे क्या आएगा? लिगेंड आएंगे। तो कह रहे हैं दो, जिसमें दोनों बी लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत पोजीशन कौन सी मानी जाती है? ये विपरीत पोजीशन मानी जाती है। यहाँ पे बी लगाया तो बाकी ए यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। ये विपरीत पोजीशन पे बी लगी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोलेंगे ट्रांस समावयवी बोलेंगे। जबकि अगर विपरीत पोजीशंस पे नहीं है, ये देखें, अगर विपरीत पोजीशन पे नहीं है, मान लो यहाँ पे लगाया आपने ए, यहाँ पे लगा दिया ए, यहाँ पे लगाया ए, यहाँ पे लगा दिया ए, और यहाँ पे लगाया आपने बी, और यहाँ पे लगा दिया बी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, या आप चाहें तो बी यहाँ पे लगा दें। मान लो बी ऐसे लग गया, ये बी, यहाँ पे ये आ गया। ये कंडीशन कहलाएगी आपकी क्या? सिस। ये बन गया क्या? सिस। आप याद रखेंगे कि अगर 2 समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत है तो बनेगा ट्रांस। अगर ये दोनों विपरीत वाले इस पोजीशन पे आ जाएं तो उसे क्या बोलेंगे? सिस समावयवी बोलेंगे। क्लियर? इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखें तो टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड कैटायन। यहाँ लगाया, देखिए ब्रैकेट में कोबाल्ट। टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो क्या हो गया आपका? Cl2। टेट्राएमीन क्या हो गया आपका? NH3 का होल 4 थर्ड है, यहाँ पे प्लस लग गया, ये हो गया। कह रहे हैं इसके 2 समावयवी बनेंगे, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। बिल्कुल ये वाला फार्मूला इसको फॉलो करता है। Ma4 एक 4 प्रकार के लिगेंड कौन से? अमोनिया 4 प्रकार के हो गए, और B प्रकार के कौन से हो गए? Cl2 प्रकार के हो गए।
तो इसके दो समावेश बनेंगे, दो बना दें आप। ये पहले अष्टफलक बनाएंगे। अष्टफलक के बीचों बीच में धातु परमाणु कौन सी है? कोबाल्ट है। ये आपके 6 कॉर्नर हो जाएंगे। इन 6 कॉर्नर पे आ जाएंगे कौन से? लिगेंड आ जाएंगे। अभी ट्रांस बनाए तो Cl यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ लगा दिया, बाकी जो पोजीशन बची वहां पे क्या लगा दिया? NH3। यहाँ पे आपके NH3 लग गए। इसको डिब्बे में बंद कर देंगे और इसके ऊपर एक चार्ज लगा था प्लस का, तो एक चार्ज लगा देंगे। ये आपका बन गया पहला कौन सा है? ट्रांस। क्या लिखेंगे इसको? ट्रांस डाई ट्रांस टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड केटायन। ठीक है। अब इसका सिस वाला बनाएंगे तो सिस वाले में क्या करेंगे? जो दो समान लिगेंड्स है उनको विपरीत पोजीशंस पे नहीं रखेंगे। यहाँ पर कोबाल्ट हो गया, यहाँ के 6 कॉर्नर हो जाएंगे जहाँ पे लिगेंड आने हैं, तो दोनों समान लिगेंडों को हम यहाँ रख देंगे Cl, बाकी सब जगह जोड़ देंगे NH3 और ये NH3। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, इस पे प्लस चार्ज लगा देंगे, क्यों लगा हुआ था। इसका नाम क्या हो गया आपका? ये आपका सिस बन गया। सिस टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड केटायन। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका एग्जांपल। ये एग्जांपल था, इसके दो समावेश बन जाएंगे। आप इसको मेन समझेंगे और इसकी सहायता से आप कोई भी एग्जांपल है अगर इसको फॉलो कर रहा है तो उसके समावेश भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका MF4B2 प्रकार का यौगिक हो गया। अब आगे देखेंगे जरा। MF4B2 हो गया। अगर MF4BC प्रकार का यौगिक हो, MF4BC प्रकार का यौगिक है तो इसके भी आपके दो समावेशी बनेंगे। जैसे MF4B2 बनाया था वैसे ही बन जाएगा। ये देख लें MF4BC N प्लस माइनस, आप चाहें तो लिख लेंगे लैंग्वेज में कि इसमें 4 A प्रकार के और 2 अलग अलग प्रकार के यौगिक लिगेंड इसमें जुड़े हैं। इसके भी दो आपके समावेशी बनेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? सिस ट्रांस, ये आप देख लें। यहाँ पे आपका हो गया मेटल। अगर ये वाले दोनों लिगेंड आपके विपरीत पोजीशंस पे हैं, दो डिफरेंट लिगेंड जो हैं वो विपरीत पोजीशंस पे अगर हैं तो वो कहलाएगा आपका ट्रांस समावेशी। ठीक है। ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। और दोनों विपरीत आपके लिगेंड अगर अलग अलग हों या अपनी निकटतम पोजीशंस पे हों तो क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। यहाँ पे लगा दिया B, यहाँ पे लगा दिया C। ये आपका A N प्लस माइनस, ये आपका क्या बन जाएगा? आपका सिस। ठीक है। तो याद रखेंगे अगर MF4BC है तो जो दो अलग अलग लिगेंड दे रखे हैं B और C, इससे डिसाइड करेंगे। अगर ये B और C अपनी विपरीत पोजीशंस पे हैं तो उसको बोलेंगे ट्रांस। अगर ये B और C अपनी निकटतम पोजीशंस पे हैं तो क्या बोलेंगे? उसको सिस बोलेंगे। ठीक है। ऐसे पीछे वाले में क्या था? MF4B2 था।
तो वहां जो दो सब लिगेंड थे B2, अगर वो दोनों भी एक दूसरे के निकटतम विपरीत पोजीशंस पे थे तो कहलाते थे ट्रांस, और निकटतम पोजीशंस पे अपने थे तो क्या कहलाएंगे सिस। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें Ma3B3 प्रकार। Ma3B3, तो इसमें देखें दो प्रकार के लिगेंड है, A और B, और A और B हैं और उसके तीन तीन लिगेंड हैं Ma3 और B3, N+-। इनके भी आपके दो समाज बनेंगे, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। इसको कैसे पहचानेंगे जरा देख लेंगे अभी। थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट आप चाहें तो लिख सकते हैं इसकी थ्योरी। यहां हो गया मेटल, और यहाँ पे अगर कोई समान तीन लिगेंड अपनी निकटतम पोजीशंस पे हैं, ये A, यहाँ पे लगाया A और यहाँ पे A लगाया, ये हो गया आपका B, ये B और ये B, इसको डिब्बे में बंद कर देंगे N+-। अगर तीनों आपके लिगेंड जो हैं वो निकटतम पोजीशंस पे हो, एक त्रिकोणीय फलक बनता है यहाँ पे। ये जो त्रिकोणीय फलक बन रहा है, कह रहे हैं त्रिकोणीय फलक पे अगर तीनों लिगेंड आपके स्थित हैं तो उसको बोलते हैं हम सिस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फेसियल आइसोमर। इसको क्या बोलते हैं आपका फेसियल आइसोमर, FAC आइसोमर, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या सिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे FAC से नाम लिख सकते हैं इसका पूरा जो भी होगा, या फिर सिस से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रांस वाले में अगर देखें, अगर ट्रांस वाले में देखें तो यहाँ पे मेटल ये कॉर्नर है जहां पे लिगेंड आने हैं, ये मान लो इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे लगाया आपका ने A लिगेंड, यहाँ पे आपका A लिगेंड लग गया। ठीक है, यहाँ पे आपका B आ गया, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे A आ गया। ठीक है, यहाँ पे B लिगेंड और यहाँ पे B लिगेंड, यानी कि तीन समान लिगेंड नियरेस्ट पोजीशंस पे नहीं हुए। यहाँ पे देखो तीनों समान लिगेंड नियरेस्ट पोजीशन पे हैं, नियरेस्ट पोजीशन पे हैं। तो नियरेस्ट पोजीशन जब बनता है तो एक त्रिकोणीय फलक बन जाता है। इस त्रिकोणीय फलक के तीनों फलकों पर समान लिगेंड होते हैं तो उसको फेसियल आइसोमर या सिस आइसोमर कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि जिसमें फेसियल आइसोमर नहीं बन रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल आइसोमर बोलते हैं। मेरिडोनियल आइसोमर में अगर आप देखें तो इस प्रकार से एक फलक बन रहा है, ये वाला, जो ये बन रहा है इसमें आपके तीनों लिगेंड पड़ रहे हैं सेम। ठीक है, N+। आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर कोई तीन समान लिगेंड निकटतम पोजीशन पे हैं तो उसको फेसियल या सिस आइसोमर कहते हैं। अगर तीन समान लिगेंड, कोई हम एक ही बात नहीं बी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें आप तो वाला बी वाला भी बन रहा है, ये देखें, ये त्रिकोणीय फलक ये भी बन रहा था। त्रिकोणीय फलक के तीनों फलक अगर समान लिगेंड है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस या फेसियल बोलते हैं। ठीक है, सिस या फेसियल बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि यदि तीन समान लिगेंड निकटतम पोजीशन पे हैं तो उसको सिस या फेसियल बोलेंगे, और तीन समान लिगेंड अगर निकटतम पोजीशंस पे नहीं है तो उसको मेरिडोनियल MER आइसोमर
या ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, ये FAC क्या है आपका फेसियल, MER क्या है आपका मेरिडोनियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मेरिडोनियल। तो इसका भी आप एक एग्जांपल देख ले, एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर कर लेना आप लोग सभी लोग। इसका एग्जांपल देखें, ट्राइएमीन ट्राइक्लोराइडो ट्राइएमीन ट्राइक्लोराइडो ट्राइएमीन ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड देखिए ट्राइएमीन ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्या होगा, क्रोमियम हो गया आपका Cr, ट्राइएमीन क्लोराइडो की बात कर रहे हैं इसका मतलब Cl3 और एमीन की बात कर रहे हैं यानी कि NH3 का होल थ्राइस। ये आपका बन गया, दो समावेश के बन रहे हैं। पहले आप फेसियल या फिश बना देंगे, बीच में क्रोमियम, तीन निकटतम पोजीशन पे हम समान लेंगे यानी कि हम Cl लगा दें, ये Cl और ये Cl, बाकी तीन निकटतम पोजीशन बची वहां पे हम NH3 को लगा देंगे। ये आपका बन गया फेसियल FAC, पूरा नाम लिख सकते हैं क्या, फेसियल ट्राइएमीन ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं, या इसको सिस से भी लिख सकते हैं, नाम सिस लिखेंगे और आगे पूरा नाम यही लिख देंगे। ट्रांस वाला देखेंगे, ट्रांस या मेरिडोनियल वाला निकटतम पोजीशंस पे हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, या हम कहें कि जो पोजीशन बन रही थी हमने बताया था ये वाला पोजीशन बन रहा है, त्रिकोणिक फलक जो बन रहा है इस पे समान लिगेंड लगा देंगे। तो मान लो यहाँ पे लगाया Cl, यहाँ Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, बाकी क्या बची पोजीशन ये, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3। तो ये आपका आइसोमर बन जाएगा मेरिडोनियल। MER से नाम लिखेंगे, MER ट्राइएमीन ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड। चाहेंगे तो आप इसको ट्रांस से भी नाम लिख लेंगे, ट्रांस लिख के और पूरा नाम लिख देंगे। ठीक है, तो आपका Ma3B3 प्रकार का यौगिक भी आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब Ma3B3 के बाद में भी आपका क्या आएगा, हमने बताया भी कौन सा आएगा आपका कौन सा था MAA का होल ट्वाइस A2 और क्या था MAA का होल थ्राइस। तो ये दो प्रकार के यौगिक बचे, ये हम आपको अगले वीडियो में अच्छे समझा देंगे। आप इस जो जितना भी मैंने आज तीन प्रकार के बताए हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको हमने बताया कि ये मेन चीज जो ये है इसको आप अच्छे समझा करें। कोई भी फार्मूला अगर इसके जैसा है तो वो जैसे ये बना रहा है समावयवी, जैसे इसके बन रहे हैं वैसे ही उस एग्जाम्पल के बनेंगे। तो आप मेन को समझा करिए, इसकी सहायता से आप 50 नहीं हजारों एग्जाम्पल हो तो भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपको ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे वीडियो जो है पढ़ें, देखें, अच्छे समझें और फिर जो है उसको क्लियर करें। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टरों में मैं आपको बड़े बड़े वीडियोस दूंगा, कम टाइम में ही, मतलब 2 ही 3-4 वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर के अभी 12 वीडियोस पहले आ चुके हैं, ये 13वां वीडियो है और अभी आपके 3-4 वीडियो अभी और इसके आएंगे, तभी जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। फिलहाल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से धीरे धीरे आराम से पढ़ते चलिए, हर चीज समझते चलिए। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पिछले वीडियोस में बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
और या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मेरा सरस्वती ज्ञानधारा नामक जो है फेसबुक पे भी अकाउंट है, तो आप उस फेसबुक अकाउंट पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको समस्या कोई आ रही है तो ठीक है भैया बहनों, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दूर दूर के दोस्तों से भी ये चैनल सब्सक्राइब करवा लेंगे जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है भैया बहनों, आपको केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा। मैं आपको हर एक चीज समझा दूंगा कि आपके नंबर मोर देन 95% होंगे। सो बने रहिए, देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।